बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर से मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो बेसिकली होंगे क्या, इंजाइम्स। जैसा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये बेसिकली हैं क्या, इंजाइम्स। हम इन्हें नाम दे रहे हैं किसका, सीजर्स का। ये वर्क कैसे कर रहे हैं, ये कैसे मतलब कि अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मानी छुरी कांटा होता है, यानी कि किसी चीज को काटना, हाँ वो सीजर कहलाता है। अब यहां पे जो हमारे पास सीजर हैं वो इंजाइम, और वो इंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को किसी ना किसी पोर्शन से काटेंगे। देखिए 1944 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जब काम स्टार्ट किया गया वो उस वक्त स्टार्ट हुआ जब हमें ये पता चल गया कि ये फलां किस्म के जो इंजाइम्स होते हैं उन्हें हम लेबोरेटरीज में खुद बना सकते हैं। और इन इंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, या तो ये डीएनए की कॉपी करते हैं या डीएनए को ये काट देते हैं। कहते हैं देयर आर नेचुरल इंजाइम, दीज आर नेचुरल इंजाइम्स ऑफ द बैक्टीरिया। कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वर्ड क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्ट का मानी होता है इनहिबिट, रोकना, स्टॉप। एंडो का मानी होता है इनसाइड। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड से निकला है। एज का वर्ड यूज किया जाता है इंजाइम के लिए, ये इंजाइम का सुफिक्स है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये असल में क्या है, एक इंजाइम है। ये इंजाइम बैक्टीरिया में कुदरती तौर पर मौजूद होता है। बैक्टीरिया इसको नेचुरली अपने बॉडी के अंदर रखता है। क्यों, क्योंकि सम टाइम बैक्टीरिया के ऊपर वायरसेस अटैक कर देते हैं। जब वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं तो वो इनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर अटैक करते हैं कि इनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को खुद कंट्रोल करके अपने कंपोनेंट तैयार किया जाए और बैक्टीरिया को बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उस मकसद के लिए वायरस जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो बैक्टीरिया उस अटैक से प्रिवेंशन हासिल करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, वो रोकेगा इसको, वो रिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो इसको मना करेगा। कैसे मना करेगा कि जो वायरस का डीएनए है, जैसे ही वो डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को, वायरस के पास जो भी डीएनए है या आरएनए जो इसका न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, जो वायरस का है, जब वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, इसका न्यूक्लियस ये एक इंजाइम निकालेगा जो इंजाइम रोकेगा वायरस के डीएनए के वो इसके ऊपर अटैक ना करे। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजाइम है। 1970 के अंदर ये उन्होंने लिखा है, हैमिल्टन ओ स्मिथ नामी एक पर्सन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया था। इसके बाद इस तरह के 400 के करीब इंजाइम्स को बनाया गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1970 के अंदर सबसे पहले इसको नेचुरली ऑब्टेन किया गया, यानी कि इसकी कोई कॉपी वगैरह नहीं की गई, कोई जेनेटिकली नहीं, ये नेचुरली ऑब्टेन किया गया। किस में से, बैक्टीरिया में से। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि बेसिकली तौर पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक इंजाइम है, इस इंजाइम की अगर हम बात करते हैं ना तो इसके ऊपर बेसिकली 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस है। जो क्या है, GAATTC, ये कोड है। गुआनिन के ऑपोजिट ये 6 हैं। गुआनिन के ऑपोजिट साइटोसिन, एडेनिन के थायमिन, एडेनिन, थायमिन,
थायमिन, एडेनिन, ये ऐसे। आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ लो, आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ लो, एक जैसे ही। GAATTC, GAATTC, ये क्या बना? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया। What is palindromic sequence? Palindromic sequence consisted of 4 to 6 nucleotide sequence which are present in symmetrically. ये क्या है palindromic sequence? Palindromic sequence is a number that remain same when read in reverse order and they present in symmetrically. Suppose एग्जाम्पल ले लें, 1 6 4 6 1, 1 6 4 6 1, इधर से इधर को पढ़ लो, 1 6 4 6 1, इधर से इधर को पढ़ लो। ये क्या है? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पैलेंड्रोमी का वर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है रेसर मोटर्स के लिए। अक्सर एम्बुलेंस जो सी होती है ना, उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, वहां पर स्पेलिंग एम्बुलेंस के उल्टे लिखे होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बात कर लें या अरब एमिरेट्स में बात कर लें। क्यों? क्योंकि जब एम्बुलेंस आ रही होती है ना, तो जब आप साइड मिरर से देखते हो तो वो पिछला जो सा हिस्सा होता है ना, जो आपको वो वर्ड्स लिखे होते हैं, वो सीधे दिखाई देते हैं। ठीक हो गया? आपको वो सीधे दिखाई देने हैं, लेकिन उनके लिहाज से वो उल्टे हैं। ठीक? वो सिर्फ जो अगला पर्सन जा रहा है ना, वो देख ले कि पीछे कौन सी चीज आ रही है। क्योंकि अगर वो स्पेलिंग वैसे सीधे लिखे होंगे सीक्वेंस के साथ, वो फिर उसको उल्टे दिखाई देंगे, जिससे उसको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो गाड़ी के ऊपर वो उल्टे लिखते हैं, ताकि पता चल जाए। वो सीक्वेंस फिर सीधा दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है? तो अब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के लिहाज से यहां पर क्या मौजूद होते हैं? स्टिकी एंड्स मौजूद होते हैं। स्टिकी एंड, सपोज दैट हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये वाला है, सेकेंड मॉलिक्यूल ये वाला। ठीक है? इन दोनों के ये वाले पोर्शन क्या हैं? स्टिकी एंड्स। इन्हें स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ऑपोजिट सीक्वेंस होते हैं। जिन सीक्वेंस के ऊपर इन्होंने आसानी के साथ जाके जुड़ जाना है, यानी कि अगर G का सीक्वेंस है तो C, अगर A का सीक्वेंस है तो T है, अगर T का सीक्वेंस है तो A है, अगर C का सीक्वेंस है तो G। ठीक है? आप इधर से इधर की बात कर लो,
आप इधर से इधर की बात कर लो तो ये एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। ठीक है, अगली जो चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है वो ये कि मॉलिक्यूलर कैरियर्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर कैरियर्स जिन्हें आप क्या बोल रहे हो, वेक्टर बोल रहे हो। मॉलिक्यूलर कैरियर में हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, एक नहीं जिन्हें आप बायोटेक्नोलॉजी में लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ करते हो। सपोज दैट कॉस्मिड, प्लाज्मिड, सिंथेटिक क्रोमोसोम, और चौथा होता है वायरसेस, जो क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। ये क्या हैं, वेक्टर्स हैं। अब सपोज दैट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों स्ट्रैंड पे सीक्वेंस होता है। यानी कि सपोज दैट आपके पास ये एक स्ट्रैंड, ये इसका सेकंड स्ट्रैंड। अब यहाँ पर सीक्वेंस है GCCTA। यहाँ पर इसका ऑपोजिट सीक्वेंस होगा CGGATT। आ गया, 2 स्ट्रैंड आ गया ना, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या आ गया, इनके बकायदा यहाँ पर कोड होते हैं। कल आपने किसी चीज़ को जोड़ना है, सपोज दैट आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था, आपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए आप इसका कोई ना कोई हिस्सा तो काटोगे ना। तो बाइंड करने के लिए आप जब इसका हिस्सा काटोगे तो आपके पास सीक्वेंस आएगा। सपोज दैट आपके जीन्स के ऊपर यहाँ पर सीक्वेंस है, देखिए कि आप स्टिकी एंड क्या बनना है, स्टिकी एंड यहाँ पर क्या बना, क्या ए। दूसरी साइड पर सीक्वेंस जो इसका स्टिकी एंड बना वो क्या बन गया, CG। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है AA इन TT के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। और फिर CG, इसका मतलब ये हुआ कि CG जो सा होगा वो यहां पर आ जाएगा। आपने सपोज दैट प्लाज्मिड को काट लिया है, आपने प्लाज्मिड को इस अंदाज में काटना है कि उनके स्टिकी एंड्स बाहर निकल आए। जब उनके स्टिकी एंड्स बाहर निकल आएंगे, उन स्टिकी एंड्स के ऊपर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सा होगा उसका ऑपोजिट कोड होगा। अगर प्लाज्मिड के ऊपर CG है तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां पर क्या होगा, GC। तो CG के साथ GC क्या करेगा, जुड़ जाएगा। यानी कि अब सपोज करें इस चीज को उठा के, यानी कि अब ये वाला G रहने दें, AATTC इतना हिस्सा उठाएं, इसको उठा के यहां जोड़ दें, क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट कोड है, सेम है। TT के साथ बाइंड A के साथ T, A के साथ T, G के साथ C जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड स्टिकी एंड्स। तो इस तरह से स्टिकी एंड्स होंगे, जिससे फिर क्या होगा कि वो प्लाज्मिड का सर्कुलर स्ट्रैंड फिर प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो वेक्टर्स को फाइंड आउट किया गया वो 2 वेक्टर्स हैं, आपकी बुक में मेंशन है। एक PSC है, PSC प्लाज्मिड, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, SC ये साइंटिस्ट के नेम होते हैं, जैसा कि हार्बर्ट बायर, BOUYER बायर, एंड स्टेनले नॉर्मन कोहन। ठीक है, S स्टैंड फॉर स्टेनले, C स्टैंड फॉर कोहन। ये कब की बात है, 1973 की बात है। सबसे पहले PSC 101 एक प्लाज्मिड बनाया गया था। 101 का मानी होता है ये क्रू है, ये कॉलीग्स थे, 101 बंदा यहां पर शामिल किया गया। कुछ आए रिटायर हो गए, मर गए, बूढ़े हो गए, काम नहीं किया, बीमार हो गए। तो इस तरह से वो क्या हुआ, ये कह लें कि प्लाज्मिड की स्टडी कह लें, प्लाज्मिड को बनाने में जितने बंदे इस्तेमाल हुए वही। फिर सेकंड, ये फर्स्ट था।
सेकंड बनाएगा 1977 पीबीआर 322, ठीक है। पीबीआर, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी स्टैंड फॉर बोलीवर, आर स्टैंड फॉर रॉड्रिग्स। तो ये कब की बात है? 1977 में ये सेकंड बनाया, ठीक हो गया। इसके बाद है रिकम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, जिसको रियलिटी में कैसे आप लिखोगे? स्मॉल आर बड़ा डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? सपोज दैट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है, ये सारा वही है, जस्ट उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, काइमेरिक डीएनए। इसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। व्हाई वी कॉल्ड इट काइमेरिक डीएनए? काइमेरिक, इसे काइमेरिक डीएनए क्यों कहते हैं? काइमेरिक स्टैंड फॉर, ग्रीक वर्ड है जिसका मानी क्या होता है? डिस्टिंक्ट जीनोटाइप, डिस्टिंक्ट जीनोटाइप, यानी कि जिसकी जीनोटाइप वाजे हो लेकिन पहले से मुख्तलिफ। कैसे? आपने क्या किया? प्लांट जीन्स प्लस मैच करवा दिए फायरफ्लाई के, इन दोनों के जीन्स को ऐड करके आपके पास जो डीएनए हासिल हुआ, दैट इज कॉल्ड काइमेरिक डीएनए, क्योंकि इसकी डिस्टिंक्ट जीनोटाइप हैं। कल इस प्लांट के ऊपर जब फायरफ्लाई के मुताबिक, क्योंकि फायरफ्लाई असल में एक एंजाइम है जो रिएक्शंस परफॉर्म कर, फायरफ्लाई है क्या? जुगनू, इसके अंदर रिएक्शन होते हैं, उसकी एक सबस्ट्रेट है। जब कल आप इस प्लांट के ऊपर उसकी सबस्ट्रेट को ऐड करोगे तो ये प्लांट क्या करेगा? ग्लो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए, ये आपने यहां पर तक रीड आउट करके आना है।